अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शमशादनी मसूदी और आप देख रहे हैं लोकतंत्र पाया। आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो इस वक्त चर्चा में है। हम बात करें दिल्ली विधानसभा चुनाव और मुसलमानों की सियासत पर। दिल्ली की सियासत में मुसलमान नगण्य होते जा रहे हैं। चुनाव जीतना तो दूर की बात, अब चुनाव लड़ने की हिम्मत भी मुसलमान नहीं रखते। आज हम इस खबर में बताएंगे क्या आंकड़े हैं मुसलमानों के और चुनाव लड़ने का कैसे हालात पे, इस पर बड़े ध्यान से सुनना। दिल्ली में 70 विधानसभाएं हैं और मुसलमान यहाँ 15% से ज्यादा रहते हैं। और अगर हम 15% ही मान लें तो 105 उम्मीदवार होने चाहिए, यानी कि जितने परसेंटेज है उसके हिसाब से संख्या होनी चाहिए। दिल्ली विधानसभा में कितने लोगों ने आवेदन किया, कितने लोगों ने चुनाव लड़ा, हम विस्तार से बताते हैं। दिल्ली में जो चुनाव प्रक्रिया में 1522 लोगों ने चुनाव लड़ने के लिए आवेदन किए, जिसमें से 487 रिजेक्ट हो गए। उसके बाद 999 आवेदन जो एक्सेप्ट कर लिए गए, लेकिन 699 लोगों ने चुनाव लड़ा, यानी 700 लोगों ने चुनाव लड़ा। अगर 700 लोगों की संख्या हम बताएं तो उसके हिसाब से कम 105 लोगों को चुनाव लड़ना चाहिए था, लेकिन सिर्फ 52 लोगों ने ही चुनाव लड़ा। ऐसे में ये परसेंटेज 7% मुसलमान ही चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं, यानी कि अगर आबादी के हिसाब से हम बात करें तो 105 होने चाहिए, लेकिन 52 रह गए, यानी आबादी के हिसाब से आधे लोग ही चुनाव लड़ सके। ये बड़ी बात है। दिल्ली में 3 बड़ी पार्टी है, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी चुनाव जीत कर सरकार बनाने की दौड़ में है, यानी बहुमत हासिल है, लेकिन एक भी बीजेपी ने उम्मीदवार विधायक नहीं है। बीजेपी ने एक भी उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया, कांग्रेस ने 6 उम्मीदवारों को टिकट दिया और आम आदमी पार्टी ने 5 को। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी जो बड़ी पार्टी मानी जाती है, उसके बाद में उसने 3 उम्मीदवारों को टिकट दिए। आजाद समाज पार्टी हाल ही में बनी है, चंद्रशेखर रावण की है, उनको 3 उम्मीदवारों ने टिकट दिए। AIMIM जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, उसने दिल्ली में 2 उम्मीदवार उतारे। इसी तरह से SDPI ने 1 उम्मीदवार, डॉक्टर अयूब की पार्टी ने 2 उम्मीदवार, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ने 2 उम्मीदवार, भारतीय लिबरल पार्टी ने 2 उम्मीदवार और राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी ने भी 2 उम्मीदवार उतारे। इसके अलावा कई और छोटी दलों ने भी उम्मीदवार उतारे। निर्दलीय मिलाकर, यानी इनकी हम बात करें तो 28 उम्मीदवार निर्दलीय और कुछ और दलों के मिलाकर कुल 52 उम्मीदवार मैदान में रहे। कितनी विधानसभा? 70 विधानसभाओं में सिर्फ 15 विधानसभा यहीं पर मुसलमानों ने अपने हिस्सेदारी नजर दिखाई। जिसमें हम बात करें जो चुनाव लड़ने वाली है, अमूमन 5 सीटें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार है। उसमें मटिया महल है, बल्ली मरान है, ओखला, मुस्ताबाद और सीलमपुर। इन 5 विधानसभाओं पे लगातार 1993 से लेके और 2025 तक लगातार इन सीटों पे मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं। इस बार कांग्रेस ने 1 सीट बढ़ाई है, वो बाबापुर है, वहां से 1 उम्मीदवार को टिकट दिया गया, यानी कांग्रेस ने इस बार 6 उम्मीदवार उतारे हैं। यहाँ और बताते चले कि दिल्ली की नगर निगम में कांग्रेस की इज्जत बचाने में मुसलमानों की अहम भूमिका रही, जिसमें 9 पार्षद जीते थे कांग्रेस में, जिसमें 7 केवल मुस्लिम समुदाय से थे। हम बाद में उस टाइम भी खबर चलाई थी किस तरह से मुसलमानों का सियासी हाल है। आज हम बात करें दिल्ली विधानसभा की। दिल्ली विधानसभा में इसके अलावा इन 5 सीटों के अलावा भी 10 सीटों पे मुसलमानों ने अपना दमखम दिखाने की कोशिश की। वो है आदर्श नगर विधानसभा, इसके अलावा छतरपुर विधानसभा और साथ ही किराड़ी विधानसभा में से उतारा है। नरेला विधानसभा से भी 1 उम्मीदवार उतरे हैं। इसके अलावा रिठाला विधानसभा से भी एक मुस्लिम उम्मीदवार ने अपनी दावेदारी की। रोहतास नगर विधानसभा से भी, और संगम विहार विधानसभा और तिमारपुर विधानसभा, तुगलकदा विधानसभा, बाबरपुर विधानसभा के अलावा करावल नगर विधानसभा से भी उम्मीदवार उतारे। हम बात करें किस सीट से कितने उम्मीदवार उतारे हैं। अगर हम बात करें मुस्ताबाद विधानसभा की, यहाँ से 6 उम्मीदवार मैदान में थे, जिसमें कांग्रेस से मुस्लिम उम्मीदवार थे, आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार थे, AIMM से भी थे और पीस पार्टी से भी थे, और यहीं पर एक राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी से भी उम्मीदवार थे और राष्ट्रीय जन मोर्चा से भी उम्मीदवार थे। सबसे ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार ओखला विधानसभा पे थे। ओखला विधानसभा में 14 उम्मीदवार थे,
जिसमें से 12 मुसलमान चुनाव लड़े। 12 सीट, केवल एक सीट है बाबरपुर ओखला विधानसभा जहां से 12 मुसलमान चुनाव लड़े। इसी तरह से मुस्ताफ विधानसभा 6 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत लगाई। मटिया विधानसभा से भी 6 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत में दी। बल्ली मरान से भी 6 मुसलमान रहे और ऐसे ही सीलमपुर विधानसभा से भी 9 मुसलमान उम्मीदवार रहे। हालांकि रिटाला विधानसभा से आशीष खातून ने अपनी दावेदारी पेश की। रोहतास नगर से रसीम उस्मान ने, संगम बिहार से मोहम्मद जकीउल्लाह जो बहुजन समाज पार्टी से उम्मीदवार थे। इसी तरह से तुगलक विधानसभा से भी 2 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत बनाई। आजाद अमजद हसन जो है वो बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार रहे। खुर्शीद अब्बास राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार रहे। इसी तरह से करावलनगर विधानसभा से जो है HM हासिम मलिक जो SDPI के उम्मीदवार रहे। ये इस तरह से हम छतरपुर विधानसभा से पहली बार कोई लड़ा इस्लाम अली हैं जो आजाद समाज पार्टी से लड़े हैं। आदर्श नगर से अब्दुल जब्बार जो बहुजन समाज पार्टी से हैं और यहीं से जो है रहमत अली हैं नवरंग कांग्रेस पार्टी से आजाद दावेदारी पेश की है। इसी तरह से कराड़ी विधानसभा में इस बार अफसाना सरवर है, उन्होंने पीस पार्टी से दावेदारी पेश की। ये बड़ी सोचने की बात है, दिल्ली में जितनी महिलाओं ने चुनाव लड़ा उससे कम मुसलमान उम्मीदवार चुनाव मैदान में रहे। ये अपना आप में सोचने की बात है। जब मुसलमान चुनाव ही नहीं लड़ेंगे तो विधानसभा पहुंचेंगे कैसे। हाँ, एक और बात है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लोगों ने तो दमखम दिखाया। MIM के दोनों उम्मीदवार ने अपनी जमानत बचा ली, लेकिन किसी भी उम्मीदवार को बाकी उम्मीदवारों में 500, 700, 1000 वोटों में सिमट कराए गए। ये मुस्लिम जनता का आह्वान है। जिस सीट पर जैसे करावल नगर विधानसभा है 1 लाख से ज्यादा मुसलमान वोटर है, लेकिन HM हासिम मलिक को सिर्फ 451 वोटों पर ही अपना सबर करना पड़ा। अगर वहां के मुसलमान चाहते तो HM हासिम मलिक को चुनाव जिता सकते थे, क्योंकि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी से तीनों दिग्गज हिंदू समाज से चुनाव लड़ रहे थे और इस बीच में HM हासिम मलिक जीत सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम दूसरी विधानसभा की बात करें, बाबरपुर में 52% मुस्लिम है, लेकिन वो भी अपनी जमानत नहीं बचा पाए और कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उनको 9000 से कम वोट हासिल हुए। हम इसी तरह से तीसरी और बात करें कराड़ी विधानसभा पे भी 40% मुसलमान रहते हैं, लेकिन वहां से जो चुनाव लड़े हैं हमारे वो है अफसाना सरवर है पीस पार्टी से, उन्हें भी 1000 का आंकड़ा पार नहीं कर सके। इसी तरह से आदर्श नगर विधानसभा में भी 30% ज्यादा मुसलमान रहते हैं, लेकिन वहां भी किसी ने वोट नहीं दिया। इसी तरह रिटाला विधानसभा से आयशा खातून लड़ी जो पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया से लड़ी, उनको भी 1000 से कम वोट हासिल हुए। रोहतास नगर विधानसभा से जहां पर करीब 20% मुस्लिम मतदाता है, बहुत कम मतदाता है, 20% मतदाता है, लेकिन अगर उसके बाद भी हम बात करें उनको भी 1000 से ज्यादा वोट नहीं मिल सके। इसी तरह संगम बिहार विधानसभा पर 40% मुसलमान है, वहां बहुजन समाज पार्टी से मोहम्मद जकीउल्लाह लड़े, उनकी वोटों की संख्या भी बहुत कम रही। तिमारपुर विधानसभा भी 30% से ज्यादा मुस्लिम वोट है, वहां से निर्दलीय लड़े वसीम अकरम, उनका भी वोट परसेंटेज बहुत कम रहा। तुगलकाबाद विधानसभा में जो जामिया हमदर्द वाला इलाका आता है वहां से 2 उम्मीदवार लड़े, अमजद हसन बहुजन समाज पार्टी से, खुर्शीद अब्बास जो है राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े, उनका भी हालात बहुत खराब रही। नरेला विधानसभा पे मुस्लिम मतदाता बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से आजाद समाज पार्टी से टिकलाए थे, अगर दलित मुस्लिम वोट वहां मिलता तो विधायक बन सकते थे। एक और बात होता है, दिल्ली की 70 विधानसभाओं में 14 रिजर्व सीटें हैं जहां से दलित समाज के विधायक जीत के जाते हैं, हर साल जीत के जाते हैं। इस बार भी 14 विधायक दलित समाज के जीते गए हैं, 4, जबकि मुस्लिम समाज से पूरी ताकत लगाने के बाद में 4 विधायक जीत के गए हैं। पहली बार ऐसी विधानसभा बनेगी जहां मुस्लिम एक भी विधायक सत्ताधारी पार्टी का नहीं होगा। मंत्री बनना तो दूर की बात है, जब विधायक ही नहीं है तो कैसे मंत्री बन पाएंगे। क्या रहेगा बीजेपी का, लेकिन एक बड़ा सवाल यह है
कि जब विधानसभा में मुस्लिम उम्मीदवारों को जनता वोट नहीं देगी तो उसकी हिम्मत कितनी रहेगी। ये अपने आप में बड़ी बात है, लेकिन चुनाव लड़ने की भी मुसलमान अब हिम्मत नहीं रखते। एक अब जो बीजेपी की सरकार बनेगी उसमें कौन मंत्री होगा, कौन वक्फ बोर्ड का चेयरमैन होगा, कौन हज कमेटी का चेयरमैन होगा, कौन उस कमेटी का चेयरमैन होगा, कौन अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन होगा, आजादपुर मंडी गाजपुर मंडी का कौन चेयरमैन होगा, वो उन पदों पर मुसलमान आसीन होंगे या गैर मुस्लिम, ये सोचने की बात है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि दिल्ली में संपन्न मुसलमान है, अरबपति खरबपति मुसलमान है, करोड़ों के मालिक हैं, लेकिन चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटाते। ये कहें कि चुनाव की हार से डर लगता है मुसलमानों को या जनता उनको नकारती है। दोनों बातें, एक तरफ जनता नकारती है, वही मुसलमान चुनाव लड़ने से कतराते हैं। मैंने आपको कोई डाटा बताया, अगली खबर में हम बताएंगे कि दिल्ली में कितनी महिलाओं ने चुनाव लड़ा और कितनी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव लड़ा। एक और बात बताएं, दिल्ली में मुस्लिम बेस यानी जिनके लीडर मुसलमान हैं, उनमें 4 पार्टियों ने अपने उम्मीदवार उतारे। असदुद्दौला ओवैसी ने 2 उम्मीदवार उतारे, ओखला और बाबर, ओखला और मुस्तफाद। वैसे ही पीस पार्टी ने भी अपने 2 उम्मीदवार उतारे और वो भी इसी तरह से जो है एसडीपीआई ने भी एक उम्मीदवार उतारा और एक है रिपब्लिकन पार्टी, राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, मेहताब बेग की पार्टी चलाते हैं, उन्होंने भी 2 उम्मीदवार उतारे। ऐसे में एक तरफ 100 से ज्यादा राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव लड़ा, 100 से ज्यादा राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव लड़ा, उनके कोई नहीं कहता कि वो कौन लड़ने हैं। दूसरी तरफ जो है केवल 3 मुस्लिम पार्टियों ने चुनाव लड़ा, 4 मुस्लिम पार्टियों ने, उन्हें वोट कटवा कहा। हमारे समाज में दुर्भाग्य है, दलित समाज की भी 3 पार्टियां मैदान में थी, आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय बहुजन पार्टी। 3 दलितों की पार्टी मैदान में थी। एक और पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी भी थी जो बीजेपी के साथ गठबंधन था, उनको किसी ने वोट कटवा नहीं कहा। क्या मुसलमान समाज की जो पार्टी है वो वोट काटने का काम करती हैं? क्या वो चुनाव ना लड़े? एक बात, अगर वो चुनाव लड़ेंगी तो बीजेपी की हार जाएगी। बीजेपी जीती, कंटिन्यू जीती, भारी बहुमत से जीती, 48 सीटों से जीती, 70 में से 48 जीती। कांग्रेस खाता नहीं खोल सका और जिस पार्टी को मुसलमानों ने बहुत वोट दिया, आम आदमी पार्टी को, उसको अपनी 22 सीटें जिता पाई। एक और मजे की बात थी, अरविंद केजरीवाल ने 4 दर्जन से ज्यादा सभाएं की, लेकिन एक भी मुस्लिम इलाके में सभा नहीं की। इस खबर पर आप कैसे देखते हैं, तो आपका नजरिया है, लेकिन मेरा एक नजरिया है कि आज की डेट में दिल्ली में मुसलमानों की हालत, जो सियासी हालत बस से बदतर हो गई है। ना मुसलमान चुनाव मैदान में उतरना चाहते और जो उतरते हैं ना मुस्लिम समाज के लोग उनको वोट और सपोर्ट करते हैं। ऐसे में मुसलमानों की सियासी हालत कैसी होगी ये आप सब जानते हैं। आने वाले समय में इसके हालात और खराब हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे नौजवान जो हैं, हमारे जो बुद्धिजीवी हैं, मैं उनसे अपील करूंगा कि जिस तरह से हम इबादत करते हैं, जिस तरह से हम बिजनेस करते हैं, उसी तरह से हमें सियासत में भी उतरना चाहिए। एक और कहावत है, इस दुनिया में या तो किसी का मुकद्दर भगवान अल्लाह ईश्वर बदलता है या फिर पॉलिटिकल व्यक्ति। इसलिए अगर समाज में अच्छा किरदार चाहिए, समाज में अच्छा सम्मान चाहिए, समाज में एक अच्छा वर्चस्व चाहिए, तो आपको सियासत में उतरना होगा। हार जीत मुकद्दर का खेल होगा। हम सबको वोट कटवे कहने से बचना होगा और अपने लोगों को सियासी मैदान में उतरकर सियासत करनी होगी, तभी समाज का भला हो सकेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगली खबर में फिर हम हाजिर होंगे कुछ और मुद्दों को लेकर, और इस खबर पर कमेंट्स करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।